एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 देख रहे हैं बच्चों। और पिछले लेक्चर्स में हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे और वो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के मेजर्स हमने डिटेल में पढ़े हैं बच्चों। अगर अभी तक आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन as well as in the description. Do go and check those lectures out. बच्चों, I hope साथ साथ आप अकाउंटेंसी के लेक्चर्स भी देख रहे हो। इस चैनल पे बच्चों क्लास 11 as well as क्लास 12 के अकाउंटेंसी as well as इकोनॉमिक्स के पूरा पोर्शन से रिलेटेड सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे बच्चों। I hope you are going through the home page of the channel, जहां पे चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। नो नीड टू सर्च हियर एंड देयर, आप उस चैप्टर पे क्लिक करिए जो आपको पढ़ना है, सारे लेक्चर्स आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। ये सारे लेक्चर्स आपके बेनिफिट के लिए है बच्चों, सो एंश्योर दैट यू ऑल मेक द मोस्ट ऑफ इट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सर्विस सेक्टर एज वेल एज कोऑपरेटिव मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 आपको निकालना है बच्चों, एंड वहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे tourism. Let us read. Maharashtra attracts many tourists from different states and abroad too. As we know that it is a major tourist attraction. और किसी भी स्टेट के इकोनॉमी के लिए tourism is a major part of the revenue of that particular state, right? तो जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज्यादा हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, बिकॉज उतने ज्यादा पैसे उस स्टेट को मिलेंगे और टूरिस्ट की वजह से वो पर्टिकुलर रीजन में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, राइट? वहां पे अगर आप देखेंगे आसपास तो बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है बच्चों। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो कहीं रहेंगे तो जो होटल इंडस्ट्री है वो बूम हो जाती है, हम कहीं खाना खाएंगे तो रेस्टोरेंट्स बूम हो जाते हैं, राइट? हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तो बहुत सारे जो लोकल टैक्सी रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन्हें भी रोजगार मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ टूरिज्म, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ टूरिज्म बहुत सारा पैसा भी उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर स्टेट को मिलता है। सो टूरिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो दैट इज वाई जो हमारा स्टेट है वो बहुत सारे मेजर्स लेता है ताकि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे हम अट्रैक्ट कर पाए, राइट? हमने जैसे बहुत सारे दूसरे स्टेट्स का भी देखा है बच्चों, दे हैव देयर ओन ब्रांड एम्बेसडर्स एज वेल। जैसे गुजरात में अमिताभ बच्चन इज देयर ब्रांड एम्बेसडर। सो बहुत सारे स्टेट्स कुछ ना कुछ तरीके से लोगों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, लेट अस सी। The government has formulated Maharashtra Tourism Policy 2016. Objectives of tourism policy include to make Maharashtra a leading tourist destination by 2025, to attract investments to the tune of 30,000 crore. मतलब जाहिर है अगर ज्यादा लोग कहीं पे आ रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा होंगे, एंड क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द इंडस्ट्री। तो टूरिज्म में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए हर स्टेट का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी बहुत बड़े तरीके पे सॉल्व होता है अगर टूरिज्म वहां पे बूस्ट हो। सो हमारे स्टेट ने 3 ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड, दैट वी हैव टू बी अ लीडिंग टूरिज्म स्टेट बाय 2025, we have to attract investments to the tune of 30,000 crore and create 1 million additional jobs in the industry. महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC, ये आपने नाम कई बार सुना होगा, that is the nodal agency for implementation of this policy in the state. तो जो स्टेट का टूरिज्म डेवलप करना है उसकी जिम्मेदारी हमारे महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। MTDC organizes different events such as Ellora Festival, Elephanta Festival, etc. अलग-अलग जो हमारे हेरिटेज साइट्स है वहां पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग-अलग फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, ताकि लोग वहां पे आए, वहां की हिस्ट्री को, कल्चर को समझे, एंड साथ ही साथ वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करे। ओके, MTDC has launched the scheme of Mahabhraman. See what has been launched? Mahabhraman, to bring different experimental projects such as agro-tourism, village tourism, food tourism, safaris, tribal lifestyles, etc. under one roof. आजकल हम बहुत बार agro-tourism सुन रहे हैं बच्चों। क्या होता है, जो villages है वहां पे फार्मिंग के साथ साथ वहां के लोग किस तरह जीते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, वहां पे किस तरह वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, ये अर्बन एरियाज के लोगों को समझने के लिए एक
एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री बन गई है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज कैसे की जाती है, इनका टूरिज्म होता है और आजकल ये बहुत बूम पे है। बहुत सारे लोग इस तरह से लेके जाते हैं लोगों को जो अर्बन एरियाज में रहते हैं एंड दे वांट टू टेस्ट रूरल लाइफ, तो इस तरह से एग्रो टूरिज्म भी बहुत डेवलप हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों टूरिज्म। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज हॉस्पिटैलिटी. Hospitality is much broader industry than other industries. It has grown many-fold in Maharashtra due to flourishing tourism. Tourists जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे hospitality industry obviously boom करने ही वाली है. One of the most defining aspects of this industry is that it focuses on customer satisfaction. Hotel industry is one of the sectors of hospitality industry. मतलब hospitality सिर्फ hotel industry नहीं होती है और कौन से industries आते हैं hospitality में, let us see. Many forms of transportation that cater to the tourists are also part of this business. Airlines, Mumbai-Goa cruise ship, fancy trains, restaurants, general tourism, इवेंट मैनेजमेंट आर ऑल पार्ट ऑफ दिस सेक्टर. मतलब जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ होटल नहीं आता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है और ये सब बूस्ट होता है बिकॉज ऑफ टूरिज्म. हम देखते हैं बहुत सारे फैंसी कोचेस, बहुत सारे फैंसी रेलवेज निकालती है गवर्नमेंट, दैट यहाँ से वहां आप ट्रैवल करिए, इस रेलवे का आप मजा उठाइए. सो यू नो बहुत सारे इस तरह के पॉलिसीज फ्रेम करती है सो दैट टूरिस्ट अट्रैक्ट हो और हमारी जो इकोनॉमी है इसे बूस्ट मिले. ओके, एंड नेक्स्ट सेक्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. हमारी सबकी फेवरेट है. मुंबई में जो इंडस्ट्री है उसे हम बोलते हैं बॉलीवुड और जो हमारा लोकल है मराठी फिल्म इंडस्ट्री है उसे भी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करता रहता है. लेट अस रीड. इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. महाराष्ट्र has played a remarkable role in this because महाराष्ट्र में मुंबई है जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, तो यहाँ से ही सारे फिल्म्स ज्यादा करके प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बच्चों हम जब किसी भी फिल्म को देखते हैं या टीवी सीरीज को देखते हैं हमारे सामने तो बस उतने ही चेहरे आते हैं जो वो फिल्म में है, लेकिन कोई भी फिल्म बनाने के लिए, किसी भी वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा बैक एंड की जरूरत होती है. जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, स्पॉट बॉयज होंगे, कैमरामैन है, लाइट मैन है, मेकअप मैन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिस इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी होती है. सो दैट इज व्हाई इफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ जनरेट होती है, राइट? सो कोल्हापुर हैज बीन अ वर्थ मेंशनिंग सिटी फॉर रीजनल फिल्म्स. जो मराठी फिल्म्स है वो कोल्हापुर से, पुणे से इनका डेवलपमेंट हो रहा है. एंड मुंबई पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री. हमें पता है तो जो बॉलीवुड है हमारा वो मुंबई में है और यहाँ से बहुत सारे फिल्म्स हमारे बनते हैं. हमने यहाँ पे देखा बच्चों कैसे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज है जिसके वजह से वहां पे रेवेन्यू भी वहां से हमें मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्विस सेक्टर देख लिया बच्चों. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र. अब कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है बच्चों? आपने बहुत बार सुना होगा सहकारी संस्था या सहकारी समिति, इसे ही हम कोऑपरेटिव बोलते हैं इंग्लिश में. मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव द सेम गोल इन माइंड और वो अपने उस गोल को पूरा करने के लिए एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं. दैट सोसाइटी इज लेड बाय देम, सो इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ओके, ऐसे सोसाइटीज को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी. और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन. मतलब सब साथ मिलके काम करेंगे और इसमें सबका भला होगा, सबका साथ सबका विकास. ये जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें बिलीव करती है. मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सहकारी भंडार या फिर आपने नाम सुना होगा अपना बाजार, राइट? ये क्या है? ये सारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है. ये जो समितिज होते हैं बच्चों, ये जो अपना बाजार है या सहकारी भंडार है, ये क्या करते हैं? होलसेलर्स से बल्क क्वांटिटीज में हमारी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को वो लेते हैं, वो बाय करते हैं. ये जो किराना स्टोर्स है लेकिन वो होलसेल में बाय करते हैं और होलसेल में बाय करने के बाद बिकॉज द मिडिल मैन आर नॉट देयर, जो फाइनल कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसे अच्छे दामों पे वो चीज मिलती है. तो यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ विन विन सिचुएशन. कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे दामों पे चीजें मिल जाती है
और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन्हें भी प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनते हैं बच्चों। ये तो मैंने आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई, इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं, इसी तरह प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, इसी तरह से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जहां पे अगर पैसों की जरूरत है एंड वी आर स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनलाइज, हमारा छोटे छोटे बिजनेसेस है, तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा आके वी विल पूल सम मनी, और हम में से जिस किसी को पैसों की जरूरत होगी वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी। जो वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है उन्हें जब लोन मिलता है तो वो कम दामों पे मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो यहाँ पे सबका बेनिफिट होता है। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज came into existence. Okay, so let us read. Cooperative movement is the greatest contribution given by the state of Maharashtra to the country. ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, कोऑपरेटिव मूवमेंट। Cooperative movement is an effective instrument in the economic development of rural areas and improving socio-economic conditions of the underprivileged in Maharashtra. The basic nature of cooperative society is to encourage the values of, कौन से values पे चलती है cooperative society? देखो, सेल्फ हेल्प, मतलब सारे मेंबर्स मिलके उन्हें जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जैसे उन्हें फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, सारे मेंबर्स मिलते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उस सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और एक दूसरे को वो मदद करते हैं पैसों की, तो ये बन गई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। तो सेल्फ हेल्प, एक दूसरे की मदद करना। सेकेंड, डेमोक्रेसी, मतलब हर एक इंडिविजुअल को, हर एक मेंबर को डेमोक्रेसी है, उन्हें राइट है बोलने का, उन्हें राइट है वोट करने का। हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस में दे आर गोइंग टू चूज द बोर्ड दैट इज गोइंग टू डायरेक्ट देम। तो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन करते हैं। इक्वालिटी, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मनी यू हैव, एवरी मेंबर विल हैव वन वोट, ओके। एंड सॉलिडारिटी, मतलब सब साथ में मिलके काम करेंगे, सबका प्रॉफिट होगा, सबके इंटरेस्ट को यहाँ पे मीट किया जाएगा, ओके। तो ये सारे प्रिंसिपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉलो करते हैं। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र was confined mainly to the field of agricultural credit but subsequently extended to other sectors as well, such as agro processing, जैसे sugar cooperative societies. Maharashtra is a leading state in sugar cooperatives, agro marketing, sugar cooperatives, fisheries, cooperative dairy societies, टेक्सटाइल्स, हाउसिंग सोसाइटीज, कंज्यूमर स्टोर्स एटसेट्रा। मतलब कितने सारे एरियाज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने हैं ये हमें यहाँ पे दिया गया है। एंड लास्ट, एज ऑन 31 March 2017 देयर वर अबाउट 1.95 lakh cooperative societies in the state with 5.25 lakh मेंबर्स। मतलब देखिए कितने ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहाँ पे बने हुए हैं। जितने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनते हैं बच्चों, उतना ही गवर्नमेंट के ऊपर का जो लोड है वो कम होता है, बिकॉज दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट एंड दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर मेंबर्स। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितने ज्यादा होंगे उतना गवर्नमेंट का जो लोड होता है, जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है और लोग खुद का विकास कर पाते हैं। यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। आई होप सब बहुत ही अच्छी से आपको लेक्चर्स समझ गए हैं। अगर पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। बच्चों क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स का एंटायर पोर्शन विल बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल, सो डू स्टे ट्यून्ड। अकेले मत देखिए, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। लेट एवरीबडी टेक द एडवांटेज ऑफ दीज लेक्चर्स। और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू शो योर एप्रिसिएशन बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड बाय कमेंटिंग। डू कमेंट बच्चों, योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।